नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गीतिका शर्मा मर्डर केस के बारे में। गीतिका शर्मा जो कि एक एयरलाइंस में काम करती थी, 2012 में उन्होंने अपने अशोक विहार के घर में सुसाइड कर ली थी। आइए जानते हैं पूरा मामला। गोपाल कांडा हिस्ट्री। गरीब, पैसा, रुतबा, पावर, लड़कियां और जेल। कहते हैं अगर पैसा हो तो इंसान सब कुछ झेल सकता है, लेकिन हर एक मामले में ऐसा नहीं है। एक वक्त गोपाल के पास पैसा आया, किस्मत चमकी, पावर आई, लड़कियां आई, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे जेल का सफर तय करना पड़ा। कहते हैं अगर पैसा हो तो इंसान सब कुछ झेल सकता है, लेकिन हर एक मामले में ऐसा नहीं है। एक वक्त में गोपाल के पास पैसा आया, किस्मत चमकी, पावर आई, लड़कियां आई, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे जेल का सफर भी तय करना पड़ा। लेकिन एक बात जो गोपाल के मन में हमेशा से भी वो ये कि एक दिन वो जेल से बाहर होगा, और उसके पीछे वजह थी बेशुमार दौलत। साथ साथ उसके कई रिश्तेदारों ने भी ऐसे वक्त में उसका साथ नहीं छोड़ा। गोपाल कांडा के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें ये लगा कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा है तो रिश्तेदार है, और फिर पैसे वाले की गलत हरकतें भी सही लगने लगती है। दिल्ली के चर्चित गीतिका शर्मा सुसाइड केस में फैसला आ गया। गोपाल कांडा को बरी कर दिया गया है। वो राहत की सांस जरूर ले रहे होंगे, लेकिन गोपाल कांडा ने अपनी उम्र में गरीबी, पैसा, रुतबा, पावर और लड़कियां, जेल में सब कुछ देख लिया। गोपाल कांडा इस वक्त हरियाणा के सिरसा से विधायक हैं। कभी वो खराब हो चुके रेडियो, टीवी रिपेयर किया करते थे, लेकिन भगवान ने गोपाल के लिए कुछ अलग ही सोच रखा था। गोपाल के सपने बहुत बड़े थे। जब जूते चप्पल की दुकान खोली थी गोपाल ने रेडियो की रिपेयर की अपनी दुकान पर ताला लगा दिया और अपने भाई गोविंद कांडा के साथ मिलकर एक नया धंधा शुरू किया। गोपाल ने भाई गोविंद के साथ जूते और चप्पल की दुकान खोल ली। धीरे धीरे गोपाल ने जूते बनाने की फैक्ट्री भी शुरू कर दी। गोपाल को विरासत में थोड़ा रुतबा और थोड़ा पैसा मिला था, क्योंकि उनके पिताजी वकील थे और बिजनेस भी ठीक ठाक था। पिताजी ने बचत भी खूब कर रखी थी, लेकिन गोपाल के सपने बहुत ऊंचे थे। उसे लगा या तो मेहनत करके तरक्की हासिल कर ली जाए, वरना मेहनत के साथ साथ अगर जी हुजूरी का गुण आ गया तो इसका फायदा मिल सकता है। लिहाजा उसने वैसा ही किया। जब नेताओं और अफसरों से की सेटिंग, लिहाजा उसने नेताओं और अफसरों से रिश्ते बनाना शुरू किए, उन्हें खुश किया, उनकी लाइजनिंग शुरू की ताकि वो उनसे फायदा उठा सके। इसी दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अफसर की सिरसा में पोस्टिंग हुई। वो कांडा का रिश्तेदार था। इस IAS अधिकारी का ट्रांसफर गुरुग्राम हो गया। उस वक्त गुरुग्राम की शक्ल सूरत बदल रही थी। हुडा में इस अधिकारी की पोस्टिंग हुई जब कांडा बने एयरलाइंस के मालिक। 2007 में गोपाल कांडा ने अपने पिता के नाम पर मुरलीधर लखराम के नाम एयरलाइंस शुरू कर दी, MDLR एयरलाइंस। हालांकि एयरलाइंस ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। इसके साथ साथ कांडा ने एक के बाद कई बिजनेस खोले। इनमें से कई बिजनेस चले, कांडा ने खूब कमाई की और दूसरे बिजनेस खोला। ये सिलसिला बढ़ता चला गया, प्रॉफिट होता चला गया। कांडा ने इस दौरान कई प्रॉपर्टी खरीदी, बेची और खूब मुनाफा कमाया, सेविंग की और ऐश की जिंदगी बिताई। गोपाल कांडा होटल, कैसीनो, प्रॉपर्टी डीलिंग, स्कूल, कॉलेजों और लोकल न्यूज चैनल का मालिक बना। गोपाल कांडा ने साल 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीता भी। गोपाल कांडा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिल गए और उनको हुड्डा सरकार में गृह राज्य मंत्री बनाया गया। गोपाल की जिंदगी में गीतिका की एंट्री। दरअसल गीतिका शर्मा एयरलाइंस कंपनी में काम करने के लिए आई थी। गीतिका को साल 2006 में कांडा की कंपनी में ट्रेनी केबिन क्रू के रूप में नियुक्ति मिली और 6 महीने बाद ही एयर होस्टेस बना दिया गया। धीरे धीरे कांडा और गीतिका के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। वो उसकी हर संभव मदद करने लगा। ऐसा कहा जाता है कि कांडा ने गीतिका को कई गिफ्ट्स दिए, जिनमें महंगी कारें भी शामिल थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब गीतिका और कांडा के बीच दूरियां शुरू हो गई, ईगो बीच में आ गया। कहा जाता है कि गीतिका को कंपनी की तरफ से परेशान करना शुरू कर दिया गया। इसमें कांडा के साथ
दिया कंपनी में काम करने वाली अरुणा चड्ढा ने। पूरे लाव लश्कर के साथ चलने वाले गोपाल कांडा की जिंदगी में सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब गीतिका शर्मा ने 2012 में दिल्ली के अशोक विहार इलाके में खुदकुशी कर ली। साल 2012 की ये घटना, खुदकुशी के पीछे क्या नौकरी जाने का डर था या फिर कुछ ऐसे राज थे जो दफन हो गए, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई। कुछ वक्त बाद गीतिका की मां ने भी खुदकुशी कर ली। गीतिका केस में गोपाल कांडा का जेल का सफर तय करना पड़ा। वो 18 महीने तक जेल में रहे, लेकिन गोपाल कांडा अब चाहता था कि वो किसी तरह से दोबारा पावर में आ जाए। बाद में उसकी बेल हुई। गोपाल कांडा ये भी सोच रहे थे कि आखिर क्यों गीतिका के चक्कर में पड़े, लेकिन ये बात भी सच है कि गोपाल कांडा को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि गीतिका ऐसा कदम उठा लेगी। कोर्ट में बड़े बड़े वकीलों ने उनके लिए बहस की। ट्रायल चलता रहा। इस दौरान गोपाल कांडा की कई कंपनियां बंद हुई, लेकिन कहते हैं ना, गोपाल कांडा ने इतना कमाया था कि अब वो आराम से पूरी जिंदगी ऐश के साथ बिता सकता है। पावर की भूख और किस्मत ने कांडा को फिर मौका दिया, लेकिन पावर की चमक बनी रहे इसके लिए कांडा ने फिर खेल खेला। वो कुछ विधायकों को अपने साथ लेकर सरकार बनाने के लिए दिल्ली की तरफ चल पड़े। 2019 में जब बीजेपी बहुमत के आंकड़े से पीछे रह रही, गोपाल कांडा ने समर्थन का ऐलान कर दिया, लेकिन उसके पुराने पापों की वजह से बीजेपी ने उसे किनारा कर लिया और दूसरी पार्टी के समर्थन से सरकार बना ली। अदालत ने क्या बरी। अब 2023 में कांडा को अदालत ने बरी कर दिया। जाहिर है आने वाले वक्त में अब कांडा क्या सोच रहे होंगे ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन अभी भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका पुलिस के पास है। अब देखना होगा कि पुलिस का इस पर क्या रुख होता है, क्या सेटिंग का खेल होगा या फिर नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा।